एक शांत हरे भरे जंगल में एक बड़े पुराने पेड़ के नीचे अर्लो नाम की एक छोटी सी चींटी रहती थी। अर्लो अपनी कॉलोनी की बाकी चींटियों से बहुत छोटी थी। जहां दूसरी चींटियां खाने के बड़े बड़े टुकड़े आसानी से उठा लेती थी, वहीं आर्लो छोटे से छोटा टुकड़ा उठाने में भी संघर्ष करती थी। बड़ी चींटियां अक्सर उसका मजाक उड़ाती थी। आर्लो, हट जाओ, तुम इतनी छोटी हो कि किसी काम की नहीं हो। ये सुनकर आर्लो को बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो कभी बहस नहीं करती थी। अंदर ही अंदर उसे विश्वास था कि वो किसी बड़े उद्देश्य के लिए बनी है। आर्लो हमेशा अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखती रहती थी। वो देखती थी कि चींटियां कैसे सुरंग बनाती हैं, कैसे खाना जमा करती हैं और कैसे मिलजुल कर काम करती हैं। वो उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देती थी जिन्हें बाकी चींटियां अक्सर नजरअंदाज कर देती थी। एक दिन आर्लो ने खुद से कहा, मैं छोटी हो सकती हूं, लेकिन मैं सोच सकती हूं। एक दोपहर अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज गरज होने लगी और भारी बारिश शुरू हो गई। पानी तेजी से चींटियों की कॉलोनी में घुसने लगा। सुरंगें ढहने लगी। भागो, खाना बचाओ! चींटियां डर के मारे चिल्लाने लगी। लीडर चींटी ने हालात को संभालने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। बड़ी चींटियां घबराकर अलग अलग दिशाओं में भागने लगी। कॉलोनी बर्बाद होने के कगार पर थी। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच आर्लो शांत रही। उसने ध्यान से चारों ओर देखा। एक बड़ी चट्टान के पास उसे एक पतला सूखा रास्ता दिखाई दिया, जो पानी से पूरी तरह सुरक्षित था। आर्लो ने कहा, यह रास्ता हमें बचा सकता है। वो तुरंत बाकी चींटियों के पास दौड़ी। मुझे एक सुरक्षित रास्ता मिला है, हम यहां नई सुरंग बना सकते हैं। लेकिन बड़ी चींटियों ने उसकी बात फिर से अनदेखा कर दिया। यह तुम्हारे आइडिया देने का समय नहीं है, छोटी चींटी। आर्लो को दुख हुआ, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। बिना किसी अनुमति का इंतजार किए उसने खुद काम शुरू कर दिया। वो एक एक करके मिट्टी के छोटे छोटे कण उठाकर सूखे रास्ते पर रखने लगी। वो बिना रुके मेहनत करती रही। कुछ युवा चींटियों ने उसे देखा और समझा कि वो क्या कर रही है। धीरे धीरे वे भी उसका साथ देने लगी। अब सब मिलकर टीम की तरह काम करने लगे। धीरे धीरे नई सुरंग तैयार होने लगी। पानी उस रास्ते से अंदर नहीं आ सका। कॉलोनी अब सुरक्षित थी। लीडर चींटी ने आखिरकार आर्लो को देखा। सबसे छोटी चींटी पूरी कॉलोनी को बचाने का नेतृत्व कर रही थी। लीडर ने आश्चर्य से पूछा, क्या यह पूरा विचार तुम्हारा था? आर्लो ने चुपचाप सिर हिला दिया। लीडर चींटी बाकी सभी की ओर मुड़ी और कहा, आज से हम आर्लो की बात ध्यान से सुनेंगे। बड़ी चींटियों ने शर्मिंदा होकर अपना सिर झुका लिया। उस दिन के बाद आर्लो को कभी अनदेखा नहीं किया गया। उसके विचारों को सम्मान मिलने लगा और उसके साहस ने पूरी कॉलोनी को प्रेरित किया। कॉलोनी ने उस दिन एक बहुत बड़ा सबक सीखा। किसी को उसकी कमजोरी या आकार से मत आंको, क्योंकि असली ताकत अक्सर बुद्धि, साहस और आत्मविश्वास में होती है।